नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण लाल राम। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी अमृतवाणी और कविता जो आपके जीवन को बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि हर कठिनाई के बावजूद सत्य और धर्म का रास्ता हमेशा विजय की ओर जाता है? अगर हां, तो आज का यह वीडियो आपके लिए खास है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पंक्ति में छुपा है जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश। प्रिय साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कबीर दास की एक अमृतवाणी से, जो आज भी हमारे जीवन में गहरी सच्चाई और प्रकाश भरती है। आइए हम सब मिलकर इस वाणी को ध्यान से सुनें और समझें, ताकि हम अपने जीवन में उसका अनुसरण कर सकें और सच्चाई के मार्ग पर चल सकें। काली खोटा जग अंधियारा, शब्द न माने कोय, चाहे कहूं सत ऐना, सो बैरी सब होए। अर्थ, यह संसार काली अर्थात पाप से भरा हुआ है, नकली और अधर्म से खोटा अर्थात दूषित है और अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। कोई भी सत्य और ज्ञानपूर्ण वाणी अर्थात शब्द को नहीं मानता। यदि मैं सत्य को बिल्कुल साफ साफ जैसे आईना होता है वैसे ही कहता हूं, तो वही लोग मुझे अपना दुश्मन बना लेते हैं। व्याख्या: कबीर दास जी कहते हैं कि यह कलयुग का संसार इतना पापमय और अधर्म में डूबा हुआ हो गया है कि यहां पर झूठ, दिखावा और स्वार्थ को ही लोग सच मानने लगे हैं। लोग अज्ञान के अंधेरे में इस तरह डूबे हैं कि यदि कोई उन्हें सत्य की बात बताए, उन्हें सच और झूठ में फर्क समझाए, तो वे उस सच्चे व्यक्ति को अपना शत्रु बना लेते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई गलत काम अर्थात पाप कर रहा है या गलत रास्ते पर जा रहा है अर्थात अधर्म के रास्ते पर जा रहा है, और यदि हम या तुम उस व्यक्ति को प्रेम पूर्वक साफ साफ समझा रहे हैं कि भाई, यह जो तुम गलत काम अर्थात पाप कर रहे हो और गलत रास्ते पर जा रहे हो अर्थात अधर्म के रास्ते पर जा रहे हो, वह सही नहीं है, जबकि मेरा या आपका बात एक ऐना की तरह साफ साफ दिख रहा है कि ये बातें 100% सही अर्थत सत्य हैं, फिर भी वह व्यक्ति मुझे या आपको अपना दुश्मन बना लेते हैं। क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है। जिस तरह आईने में अपनी असली तस्वीर देखकर लोग नाराज हो जाते हैं, उसी तरह सत्य बात सुनकर लोग नाराज हो जाते। कबीर इस दोहे में यही कहते हैं कि सत्य बोलने वाला समाज में अकेला पड़ जाता है, पर वह सत्य बोलना फिर भी नहीं छोड़ता, क्योंकि वही उसका धर्म है। मित्रों, कबीर दास के दोहे के अनुसार हमारा कर्तव्य क्या है, अधर्म और धर्म क्या है? मित्रों, यह प्रश्न न केवल इस दोहे का सार पकड़ता है, बल्कि पूरे जीवन के मूल धर्म की ओर भी संकेत करता है। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे कबीर दास के दोहे के अनुसार हमारा कर्तव्य क्या है। नंबर 1, सत्य के मार्ग पर अडिग रहना। मित्रों, चाहे दुनिया कितना भी विरोध करे, हमें सच्चाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हम जानते हैं कि जो हम कह रहे हैं वह सत्य है और उसका उद्देश्य किसी का भला करना है, तो वह हमारा धर्म है और उसी पर अडिग रहना चाहिए। नंबर 2, शब्दों में करुणा और प्रेम बनाए रखना। सत्य बोलना जरूरी है, लेकिन वह भी प्रेम और करुणा के साथ। कड़वी बात को मीठे ढंग से कहना भी एक कला है। सत्य तभी प्रभावी होता है जब वह अहंकार नहीं, दयाभाव से बोला जाए। नंबर 3, दर्पण बनो, दीवार नहीं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन वह चिल्लाता भी नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम दर्पण जैसे बने, जो सामने वाले को उसका असली चेहरा दिखाए, लेकिन नरमी और सच्चाई के साथ। नंबर 4, प्रेम पूर्वक समझाना। यही हमारा कर्तव्य है। सत्य को गुस्से में नहीं, बल्कि प्रेम, सहानुभूति और करुणा से कहना चाहिए। जैसे आईना कुछ नहीं बोलता, बस सच्चाई दिखा देता है, वैसे ही हमें भी शांति और स्नेह से समझाना चाहिए, न कि झगड़ने के भाव से। मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं कि अधर्म क्या है। लेकिन प्रिय मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे एक विनम्र निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि अधूरी कहानी और अधूरा ज्ञान केवल भ्रम नहीं फैलाते, बल्कि कई बार हमें जीवन के ऐसे कठिन मोड़ पर ला खड़ा करते हैं जहां से लौटना अत्यंत पीड़ादायक हो जाता है। शास्त्रों में भी स्पष्ट कहा गया है, अधूरा ज्ञान और अधूरी कथा विष के समान घातक होते हैं। इसलिए संपूर्ण कथा को मन, श्रद्धा और धैर्य के साथ सुनना ही श्रेयस्कर है। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत
ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा, पूरी एकाग्रता और भावना के साथ। नंबर 1, सत्य जानते हुए भी मौन रहना अधर्म है। यदि आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और आप डर, स्वार्थ या सुविधा के कारण उसे रोकते नहीं, तो वह मौन अधर्म है। 2, झूठ का समर्थन करना अधर्म है। केवल अपने स्वार्थ, रिश्ते या दिखावे के कारण किसी के झूठ को बढ़ावा देना या उस पर चुप रह जाना, यह भी अधर्म की श्रेणी में आता है। 3, सच्चे व्यक्ति को नीचा दिखाना अधर्म है। कबीरदास जैसे सच्चे संतों की बातों को मजाक बनाना, उनका विरोध करना या उन्हें झूठा साबित करना, यह समाज का पतन है। निष्कर्ष, धर्म वही है जो सत्य, करुणा और साहस से जुड़ा हो। अधर्म वही है जो झूठ, स्वार्थ और मौन से बंधा हो। कबीरदास जी के इस दोहे में छिपा संदेश यह है कि भले ही समाज आपको अस्वीकार करे, तिरस्कार करे, पर यदि आप सत्य के साथ खड़े हैं तो आप अकेले नहीं हैं, आप धर्म के साथ हैं। नंबर 4, सत्य के साथ खड़ा रहना, यही हमारा धर्म है। कबीरदास कहते हैं, सांच कहो तो मारण धावे, झूठे जग पतियाना। इसलिए मित्रों, यदि आप सत्य जानते हैं और जानते हैं कि किसी की भलाई उसी में है, तो चाहे कितनी भी कठिनाई आए, आपको सत्य के साथ खड़ा रहना है। धर्म यह नहीं कि आप पूजा पाठ ही करें, धर्म यह है कि आप सत्य बोलें, न्याय करें और डरे नहीं। नंबर 5, विरोध सहना पर पीछे न हटना, यही धर्म की परीक्षा है। जो सत्य बोलता है वह अकेला पड़ सकता है। लोग मजाक उड़ाएंगे, विरोध करेंगे, रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप डगमगाए नहीं तो आप सच्चे अर्थों में धार्मिक हैं। नंबर 6, खुद भी सुधरें और दूसरों को प्रेरित करें। कबीरदास कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। तो मित्रों, दूसरों को सुधारने से पहले खुद को टटोलना भी धर्म है। खुद को सुधारते हुए जब हम दूसरों को समझाएंगे तो हमारी बातों में अहंकार नहीं, आत्मीयता होगी। यही सच्ची प्रभावशीलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं निष्कर्ष क्या आता है इस बारे में। सत्य बोलना, प्रेम से समझाना, अन्याय का विरोध करना और खुद को भी सुधारते रहना, यही हमारा धर्म है। समाज चाहे जो कहे, हमें वही करना है जो आईने की तरह साफ और सच्चा है, और यही हमारा कर्तव्य क्या है। तो मित्रों, आइए उसी भाव को समेटते हुए आईना बनो, एक प्रेरणात्मक कविता सुनते हैं जो पोखरियां नगर पालिका, वार्ड नंबर 4, पोखरियां टोल, परसा, नेपाल का कृष्णलाल राम अर्थात मेरे द्वारा रचा गया है। काली खोटी बही धारा, झूठ बना अब राज, सत्य कहो तो कांटे मिले, फिर भी छोड़ो न काज। आईना बनो इस जग में, जो जैसा है वैसा दिखाओ। चाहे कोई रूठे या डरे, तुम सत्य का दीप जला। जिसने पाप की राह पकड़ी, उससे बैर न करना तुम। प्रेम से उसका हाथ पकड़, धर्म की ओर मोड़ो तुम। जो बोले मीठा सब माने, जो बोले सच वो त्यागा जाए। पर सच्चे मन की गवाही को कभी न तुम झुठलाओ भाई। दुनिया चाहे पीठ दिखाए, सच्चा मन न डरता है। धर्मवीर वही कहलाए जो सत्य पथ से न डरता है। सत्य कठिन है, कड़वा भी है, पर अंततः जीत उसी की होती। कृष्णलाल राम की वाणी कहे, धर्म वही जो बात सही की होती। प्यारे सज्जनों, भाइयों और बहनों, अब आइए इस प्रेरणात्मक कविता का अर्थ, व्याख्या और संदेश को एक एक करके सुनते हैं और समझते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, इस कविता का अर्थ, व्याख्या और संदेश को आरंभ करने से पूर्व आपसे एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें और देखें। काली खोटी बही धारा, झूठ बना अब राज, सत्य कहो तो कांटे मिले, फिर भी छोड़ो ना काज। अर्थ, इस संसार में अब झूठ और पाखंड की धारा बह रही है। झूठ ने जैसे शासन स्थापित कर लिया है। सत्य बोलने पर विरोध और कष्ट मिलते हैं, फिर भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। व्याख्या, कृष्णलाल राम जी इस पंक्ति में स्पष्ट करते हैं कि आज का युग, जिसे हम कलयुग कहते हैं, इसमें झूठ और अधर्म ने अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। ऐसे समय में जो भी व्यक्ति सत्य कहता है उसे लोग चुभने वाला समझते हैं। जैसे कांटे चुभते हैं वैसे सत्य भी लोगों को चुभता है। परंतु जो धर्मात्मा है, जो सच्चा है, वह कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता।
यही वास्तविक संन्यास है, यही असली भक्ति है। आईना बनो इस जग में, जो जैसा है वैसा दिखाओ। चाहे कोई रूठे या डरे, तुम सत्य का दीप जलाओ। अर्थ, इस संसार में हमें दर्पण अर्थात आईना बनना चाहिए, जो किसी की झूठी तारीफ नहीं करता बल्कि उसे सच्चाई दिखाता है। सत्य के दीपक को जलाए रखो, भले ही दुनिया कुछ भी कहे। व्याख्या। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वह जैसा है वैसा ही दिखाता है। अगर चेहरा गंदा हो तो आईना सुंदर नहीं दिखाएगा बल्कि सच्चाई ही दिखाएगा। ठीक वैसे ही हमें समाज में ऐसा ही एक आईना बनना है जो सत्य बोलने से न डरे। चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह गलत कर रहा है तो प्रेम पूर्वक उसे सच्चाई दिखाओ। कृष्णलाल राम की यह प्रेरणा हम सबके लिए है। सत्य का दीपक जलाए रखो, चाहे आंधी आए या तूफान, दीप बुझने न पावे। जिसने पाप की राह पकड़ी, उससे बैर न करना तुम, प्रेम से उसका हाथ पकड़ धर्म की ओर मोड़ो तुम। अर्थ, जो पाप के मार्ग पर चला गया है उससे बैर न करो, बल्कि प्रेम से उसका हाथ पकड़कर उसे धर्म की ओर मोड़ने का प्रयास करो। व्याख्या। यहां एक गहन आध्यात्मिक शिक्षा दी गई है कि हमें बुराई से घृणा करनी है, लेकिन बुरे व्यक्ति से नहीं। वह भी आत्मा है, भगवान का ही अंश है, परंतु अज्ञानवश भटक गया है। अगर हम उसे दुत्कारेंगे तो वह और भटक जाएगा, लेकिन अगर हम उसका हाथ प्रेम पूर्वक पकड़ें, समझाएं, उसका मार्गदर्शन करें, तो वह एक दिन जरूर धर्मपथ पर लौटेगा। सच्चा भक्त वही है जो केवल अपने मोक्ष की चिंता नहीं करता, बल्कि दूसरों के कल्याण की भावना भी रखता है। जो बोले मीठा सब माने, जो बोले सच वो त्यागा जाए। पर सच्चे मन की गवाही को कभी न तुम झुठलाओ भाई। अर्थ, जो झूठी मीठी बातें करता है लोग उसकी बात मान लेते हैं, पर जो सच्चाई बोलता है लोग उसे छोड़ देते हैं। फिर भी अपने अंतरात्मा की सच्ची गवाही को कभी मत झुठलाना। व्याख्या। कबीरदास जी का एक दोहा भी इसी बात को कहता है, निंदक नियरे राखिए। समाज में अक्सर ऐसे लोग पूजे जाते हैं जो हर समय मीठा बोलते हैं, लेकिन भीतर से खोखले होते हैं। पर जो सच्चाई से बोलता है, जिसे ईश्वर की साक्षी का ध्यान होता है, उसे समाज त्याग देता है। फिर भी कृष्णलाल राम समझाते हैं, हे भाई, जब अंतरात्मा साक्षी दे रही है कि तुम सही हो, तो समाज के डर से अपने सत्य को मत छोड़ो। सत्य की रक्षा भगवान करते हैं। दुनिया चाहे पीठ दिखाए, सच्चा मन न डरता है। धर्मवीर वही कहलाए जो सत्य पथ से न डरता है। अर्थ, भले ही संसार आपका साथ छोड़ दे, लेकिन सच्चा और दृढ़ मन कभी नहीं डरता। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर डटा रहता है, उसी को धर्मवीर कहा जाता है, अर्थात वह वीर जो धर्म के लिए अडिग है। व्याख्या। प्यारे सज्जनों, भाइयों और बहनों, जब कोई सच्चा साधक, कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति सत्य की राह पर चलने का प्रयास करता है, तो सबसे पहले उसका विरोध उसका अपना समाज करता है। लोग कहते हैं, इतने सच्चे बन के क्या मिलेगा? कभी कहते हैं, थोड़ा समझौता कर लो, दुनिया ऐसे नहीं चलती। परंतु धर्मवीर वह होता है जो कहता है, सत्य मेरे साथ है और सत्य ही मेरा धर्म है। जब सारी दुनिया पीठ दिखा देती है, तब भी सच्चा मन भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि एक अकेला सत्य हजार झूठों पर भारी होता है। कबीरदास जी की यह परंपरा रही है कि वे अकेले रहे लेकिन डिगे नहीं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है धर्मवीर, जो किसी भी डर या लोभ के सामने झुकता नहीं। धर्मवीर वो है जो अकेले अंधकार में दीपक की तरह जलता है, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए खुद जलना स्वीकार करता है। सत्य कठिन है, कड़वा भी है, पर अंततः जीत उसी की होती। कृष्णलाल राम की वाणी कहे, धर्म वही जो बात सही की होती। प्रिय साथियों, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, सत्य कठिन है, कड़वा भी है, पर अंततः जीत उसी की होती। इस पंक्ति का अर्थ, व्याख्या और संदेश के बारे में। अर्थ, सत्य को ग्रहण करना और उसका पालन करना आसान नहीं होता। सत्य अक्सर कठिनाइयों से भरा होता है और सुनने में कड़वा भी लगता है, लेकिन जब समय आता है तो अंत में विजय हमेशा सत्य की ही होती है। व्याख्या। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए, सत्य के मार्ग पर चलना फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों भरी राह है। जब आप सत्य बोलते हैं, लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, आपको अपमानित करते हैं, आपसे दूरी बनाते हैं, कभी कभी तो आपको शत्रु भी बना लेते हैं।
क्योंकि सत्य मीठे शब्दों में लपेटा हुआ झूठ नहीं होता। सत्य एक आईने की तरह है जो बिना लाग लपेट के हमारी असली सच्चाई दिखाता है। और अक्सर सच कड़वा होता है। यह हमें हमारी गलतियों का सामना कराता है। यह हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है। और इसी कारण से बहुत से लोग सत्य से घबरा जाते हैं। लेकिन मित्रों, सत्य को चाहे जितना भी दबाया जाए, कितनी भी साजिशें रची जाएं, अंततः जब समय आता है, सत्य की ही जीत होती है। झूठ कुछ समय के लिए चमक सकता है, धोखा थोड़ी देर के लिए सफल दिख सकता है, पर अंत में सत्य का सूरज जरूर चमकता है और झूठ का अंधकार खुद ब खुद मिट जाता है। जैसे सूरज को कोई बादल कुछ समय ढंक सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। ठीक वैसे ही सत्य कुछ समय के लिए छुप सकता है, पर पराजित कभी नहीं होता। विजय हमेशा सत्य की होती है। संदेश: इसलिए प्रिय साथियों, चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे लोग विरोध करें, चाहे अकेलापन घेर ले, सत्य के मार्ग से कभी विचलित मत होना। क्योंकि मित्रों, सत्य कठिन है, कड़वा भी है, पर अंततः जीत उसी की होती। मित्रों, यह पंक्ति हमें यही शिक्षा देती है कि सत्य कठिनाइयों के बावजूद अंततः हमें विजय दिलाता है। तो प्रिय साथियों, अब हम चर्चा करेंगे दूसरा पंक्ति का अर्थ, व्याख्या और मूल संदेश के बारे में। दूसरा पंक्ति इस प्रकार है: कृष्णलाल राम की वाणी कहे, धर्म वही जो बात सही की होती। अर्थ: जिस मार्ग पर सत्य है, जिस वाणी में सच्चाई है, जिस कर्म में किसी के साथ अन्याय नहीं, वही धर्म है। धर्म कोई दिखावा नहीं, कोई पोशाक नहीं, कोई विशेष रिवाज या रस्म नहीं, बल्कि सही बात को अपनाना ही सच्चा धर्म है। व्याख्या: कृष्णलाल राम जी कहते हैं, धर्म का असली स्वरूप क्या है? क्या वह केवल मंदिर जाने, उपवास रखने या लंबी पूजा पाठ करने में है? नहीं। अगर आप झूठ बोलते हैं, अन्याय करते हैं और फिर मंदिर जाकर दीप जलाते हैं, तो वो धर्म नहीं, ढोंग है। धर्म वही है जो बात सही है, जो कर्म सही है, जो मार्ग सत्य का है। आप सत्य बोलते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं, कभी किसी को धोखा नहीं देते, तो समझिए आप सच्चे धर्मी हैं। ध्यान रखें, धर्म कोई ग्रंथ से निकली परिभाषा नहीं, बल्कि हृदय से निकली सही भावना है। संदेश: इस युग में लोग धर्म को लिबास बना चुके हैं, पर धर्म को पहचानिए उसके सत्य से। किसी भी कर्म, वचन या विचार को धर्म तभी मानिए जब उसमें सच्चाई हो। प्रिय साथियों, सत्य का मार्ग कठिन है, कंटीला है, पर वही वह मार्ग है जो अंततः हमें परम विजय और शांति की ओर ले जाता है। झूठ के महल भले ऊंचे दिखें, लेकिन वे समय की आंधी में ढह जाते हैं। सत्य की नींव अडिग रहती है, अमर रहती है। कृष्णलाल राम की वाणी हमें यही सिखाती है, धर्म वही है जो सही बात पर अडिग हो। तो आइए हम सभी मिलकर संकल्प करें कि चाहे राह में कितनी भी बाधाएं आएं, हम सत्य का दीप जलाते रहेंगे, धर्म का पथ अपनाते रहेंगे और अपने जीवन को एक सच्चे साधक की तरह जिएंगे। यही जीवन की सच्ची विजय है, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। प्रिय मित्रों, यदि आपको यह अमृत वाणी और कविता हृदय स्पर्शी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सत्संग के आनंद को अपने दोस्तों और परिवार तक भी पहुंचाइए। लाइक और शेयर करें ताकि यह सच्चाई और प्रेम का संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपका एक कदम सत्य की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। आशा है कि हम सब मिलकर एक उज्जवल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा और प्रवचन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सत्य के मार्ग पर चलते रहें। धन्यवाद।